हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं असर्शन से। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू बोट्स रिलेटेड टू द रिवर इज सेम। बोथ बोट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन वन बैंक, मे रीच अपोजिट बैंक साइमल्टेनियसली, मूविंग अलोंग डिफरेंट फास्ट। सो इस स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, देखिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है दो बोट्स के लिए, सो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होंगी विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, यदि वो सेम होंगी, सो दोनों ही बोट स्टार्ट करेंगी साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन टू द वन बैंक, बट वो अपोजिट बैंक को साइमल्टेनियसली मूव करते हुए पहुंच जाएंगी अलोंग द डिफरेंट पास। अब उसके लिए रीजन बता रहा है कि फॉर बोट्स टू क्रॉस द रिवर इन सेम टाइम, किसी भी बोट्स को रिवर को क्रॉस करना हो यदि सेम टाइम में, द कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी रिलेटेड टू रिवर इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो शुड बी सेम। जो उनकी रिलेटिव कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है रिलेटिव टू द रिवर, ठीक है, जो कि डायरेक्शन में होंगी नॉर्मल टू द फ्लो, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। सो रिलेटिव वेलोसिटी, सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लेट सपोज कि इस तरीके से रिवर है, राइट, उसका एक कंपोनेंट रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, सो ये रिवर की वेलोसिटी होगी, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। लेट्स से कि v परपेंडिकुलर vp मान लेते हैं। अब दो बोट से है, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट से वो स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। एक बोट ये वाली डायरेक्शन में जा रही है, वी आर डैश, सो दूसरी बोट ये वाली डायरेक्शन में जा रही है, राइट। सो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है दो बोट्स की विथ रिस्पेक्ट टू दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये क्या हो सकती है, सेम हो जाएंगी। कब, जब ये बना रही होंगी सेम एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस रिवर, ठीक है ना। और यदि ये सेम हो जाए तो इसका मीनिंग ये होगा कि दोनों ही बोट सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रही होंगी, डिफरेंट पार्ट को कवर कर रही होंगी, बट जैसा कि ये सेम एंगल बना रही है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द रिवर के साथ, सो ये सेम टाइम में क्या करेंगी, डिफरेंट बैंक लोकेशन पर रीच आउट करेंगी। यानी कि फर्स्ट यदि T1 में जा रही है, सेकंड T2 में, सो टाइम टेकन बाय बोथ बोट्स टू रीच द अपोजिट बैंक्स वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, if component of velocity of boat relative to river flow, both boats reach बोलेंगे ना, reach other banks simultaneously, since this component is responsible for reaching the other bank of the river, ठीक है। सो देखिए यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो असर्शन एब्सोल्युटली क्या हो गया, ट्रू हो गया, और रीजन की स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, और रीजन परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए असर्शन इज करेक्ट
Reason is correct. Reason is correct explanation for assertion will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.